मुझे आपको लेटेस्ट है सर, हम लोग तो आफ्टर लेडी हो रहे हैं। देखो वो हैबिचुअल नहीं है, सही है, तुम हैबिचुअल ब्लू हो। ये सुपर लाइफ होती है, ये सुपर लाइफ रात में जाग रहा है, दिन में सो रहा है। रात में इसमें से जाग रहा है, अगर उसकी वहाँ पे कोई बच्ची है। पढ़ाई के लिए लड़के कभी नहीं जागते, वो पढ़ाकू लड़के कुछ और ही होते हैं, वो अलग ही टाइप के होते हैं। पढ़ाई के लिए नहीं, वो फॉर्म अलग होती है, वो एग्जाम में नहीं जाग रही होती, वो आम दिनों में भी जाग रही होती है। तो कुछ ऐसे नहीं है ना, फेसबुक के लिए पूरा जाते हैं, दो अकाउंट है ना। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जैसे अभी तक इनकी है, ये जागेंगे जिस रोज वो छोड़ के गई। देखा नहीं है, एक भी नहीं है। जा बेटा, तेरा साबुन बहुत सिल्वर। क्यों? कुछ फायदा नहीं है। किसने कहा? सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया, सही तो बात है ना, सही तरीके से यूज। मैं इसमें देखा है कि भाई एक बच्चे के एक्सीडेंट की खबर छपी थी कि हमें बच्चा मिला है, हमने इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, जो भी वालिदैन है उसको कांटेक्ट करें। वो बच्चा 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, लेकिन किसी ने फेसबुक पे जाने के 2 घंटे बाद उसके पेरेंट्स पहुंच गए। वो ये समझते थे कि वो अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है। वो जो एक बच्चे की अभी जो रिसेंटली मैंने भी शेयर करवाई है, हाँ। वो जो वहाँ इधर सदर के करीब जो खुदादाद कॉलोनी की खुदादाद कॉलोनी। अच्छा वो बच्चा, हाँ, उसके पेरेंट्स मिल गए ना। मैंने अच्छा मैं नहीं करवा रहा शेयर, मैंने कहा यार पता नहीं ऐसे ही भेजते होंगे, ये मजाक करते होंगे, मैंने ऐसे शेयर करवा दिया। अच्छा सवाल मिल गया। जैसे कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो इस पे न्यूज़ चैनल्स पे नहीं आती, इस पे आती है। लेकिन करा देनी चाहिए शेयर, अगर मजाक भी है तब भी ये बात हुई है कि किसी का भला हो जाए। भला हो जाए भाई, सिंपल सा है। उसके माँ बाप मिल गए, माँ बाप तो ये समझ रहे थे कि वो दोस्त के घर बैठा हुआ है सुकून से, उनको क्या पता था कि वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ बच्चा। ये भी है कि फिर कहाँ के दोस्त हैं, लोग हैं, तब आपस में नहीं। अब माँ बाप देखो ना, बेफिक्री देखो माँ बाप की आजकल की, कि बच्चा 2 दिन से घर में नहीं है, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आपको कोई फिक्र नहीं है। अब हम लोग अगर इधर उधर हो जाते थे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे अम्मा पापा को वो कुछ कह लें। 10 जगह से पता करवा रहे थे कहाँ पर है, कैसा है। यहाँ पे कोई फिक्र ही नहीं है। इधर उधर पता नहीं करवाते थे ना हमारे तो अम्मा पापा, जब हम छोटे थे तो चित्रौल हो जाया करती थी। हाँ, तो बता के नहीं करते चित्रौल वाली। हाँ, मुझे मैसेज आ गया। कोचिंग पहुंची है नहीं है? कौन? कैसे मैसेज आ गया? किसका? दादा बात करें ना माँ बाप, मैसेज आ गया। कैसे है? जैसे अभी तक मैसेज आता है यार, बड़ा हो जाए यार। गाड़ी लेके आया ना, गाड़ी लेके आए। गाड़ी की वजह से पता लग गया जब ही घर से बाहर रहता है। उसमें भाई का दूसरा भाई था, तीन थोड़ा देख लिया कहाँ गया था ऐसा लेके मिलता काम नहीं हो पाएगा। पूरन भाई क्या कह रहे हैं? How was your interview? It's fine. क्या हुआ स्टार्टिंग में अभी? वक्त गुजरने के साथ ये भी स्लो हो गया। सबका साउंड 8 GB का साउंड स्लो हो गया था बस। यार ईमानदारी की बात है, मेरे सिस्टम वो बैठ गया, नहीं तो कितना अच्छा चलता। अच्छा अब क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिलहाल उसको तो मैंने छोड़ दिया अभी, मैं बस यहीं करता 5 बजे तक फिक्स कर लिया। कल जल्दी चला गया था Vehicle regular track. Bell 69 morning. मेरी आवाज़ ज़्यादा आती है, माइक को ज़्यादा भाई ये माइक का मुंह मेरी तरफ ही है, ये ठीक है।
अब माइक को तुम्हारी आवाज़ पसंद है तो मैं क्या करूँ? पता नहीं सर, सारी पसंद है। तुम क्यों जेलिस हो रहे हो? तुम में एबिलिटी नहीं है तब तो लगा रहे हैं। तुम में एबिलिटी नहीं है। इक्कीस 2014 और टुडे इज क्लास नंबर 8 बैच 68 इवनिंग। तुम लोग का 69 है ना? जी क्लास 8 में लेक्चर 7, अभी उसमें लेक्चर 6 चल रहा था ना? नहीं, लेक्चर 7 Seven था। 7 6 था 6। खाम वो खाएगा भी दिमाग खराब। में लेक्चर 7 और लेक्चर 8 दोनों चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री स्ट्रक्चर मैं करवा चाहता हूँ, वैसे से इसको डिलीट कर रहा हूँ। पोस्ट भी करता हूँ, वेर भी चुका है। वैलिडेशन, वैलिडेशन हमारे पास 4 लेवल पे, वैसे तो लेवल 3 है लेकिन वैलिडेशन जो यूनिट हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? द मोस्ट इनर इज आइटम लेवल, एंड देन रिकॉर्ड, एंड देन ब्लॉक, एंड देन फॉर्म। ठीक है, सीक्वेंस है। हाँ सर, फॉर्म, फिर फॉर्म के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर रिकॉर्ड, सही है, और फिर उसके बाद आइटम। आइटम में वैलिडेशन कब परफॉर्म होती है? जब मैं एक आइटम से निकल के दूसरे आइटम में जाता हूँ, वो उसमें वैलिडेशन परफॉर्म करेगा। रिकॉर्ड पे कब होगी? जब मैं पहले रिकॉर्ड की आखिरी फील्ड से निकलकर दूसरे रिकॉर्ड की पहली फील्ड पे जा रहा हूँ, तो उस वक्त वो पूरे रिकॉर्ड को क्या करेगा? वैलिडेट करेगा। ब्लॉक में क्या होगा? जब मेरा नेविगेशन एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में जा रहा होगा तो उससे वो वैलिडेशन को परफॉर्म कर रहा होगा। और फॉर्म्स का लेवल की वैलिडेशन क्या होगी? जब मैं एक फॉर्म से निकल के दूसरे फॉर्म में जा रहा होगा या फॉर्म से बाहर आ रहा होगा, तो उस वक्त वो वैलिडेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, हर एक का सिनेरियो अलग होता है, कुछ सिनेरियोज के ऊपर ही ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, इस कोड में एक एरर है। किसमें? इस कोड में क्या एरर हो सकता है? सिर्फ इस कोड में, इस कोड को पढ़ना। इसमें एक लॉजिकल एरर है, लॉजिकल।
फॉर्म सक्सेस, फॉर्म फेलियर, फॉर्म सक्सेस मल्टीपल ब्लॉक्स था, और ऑन एरर ऑन मैसेज था। ऑन एरर ऑन मैसेज को अगर खोल के देखें तो प्रोग्राम यूनिट्स था, अलर्ट रन टाइम मैसेजेस था। ओके, ये तो ये था। और दूसरा क्या था, फॉर्म सक्सेस, फॉर्म फेलियर और मल्टी ब्लॉक। इसको ओपन करके देखें तो ये प्रोग्राम यूनिट था, सही है। इसको सेव किया, फाइल सेव एज, कहाँ पर, ऑन क्लास 08 पे। इसका नाम हमने क्या लिखा, वैलिडेशन यूनिट्स, वैलिडेशन एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब देखें EMP है, आइटम है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। ट्रिगर के ऊपर आया, मैंने यहाँ पे लिखा वैलिडेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की वैलिडेशन के वक्त। ठीक है, जब आपको रिकॉर्ड वैलिडेट करना है, मैंने इसमें सिंपल सा ये कोड लिखा और इधर पेस्ट कर दिया। अभी इसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा। चेंजेस क्या करूँगा कि मैं प्रोग्राम यूनिट में गया, अलर्ट रन टाइम मैसेज में आया, सही नहीं, ये हो गया वी अलर्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा एल्स p अंडरस्कोर अलर्ट इक्वल टू -1, देन null values not applicable here। ये मैंने मैसेज कर दिया और ये अलर्ट को शो कर दिया। क्या कहता है, P अलर्ट मस्ट बी डिक्लेयर। अच्छा, नल वैल्यूज के लिए मैंने क्या चूज किया है, -1 इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आया यहाँ पर हमने डिक्लेयर वेरिएबल में हमने यहाँ लिखा अलर्ट नंबर कॉलन इक्वल टू 0। हाँ बोलो, नहीं बोलो बोलो बोलो, क्या मसला है, जल्दी पूछो। गलती के जॉब कर इसमें गलती है, वो लॉजिकल मिस्टेक है, हाँ है, इसमें है। अभी भी मैं कह रहा हूँ एक मिस्टेक है, हम इसलिए अपनी बात पे कायम हुए हैं, हम अपनी बात पे कायम हुए हैं। इसमें लॉजिकल मिस्टेक ये है कि अगर मैंने एम्प्लॉय नंबर के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर दी और ईमेल जॉब और डिपार्टमेंट नंबर में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, ये एरर रेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एंड की कंडीशन फेल हो जाएगी। इसलिए इंस्टेंटली एंड के बजाय आपको क्या यूज करना है, और इस्तेमाल। ये थी लॉजिकल, है ना लॉजिकल मिस्टेक। मैं इसको कंपाइल करूंगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये समझना एंड जब हो जाएगा जो जी एंड की जगह पे और आएगा, सही है। ये है लॉजिकल मिस्टेक। वी अलर्ट नंबर बिगिन, बिगिन में मैंने चेक किया ये चीज मेरे अजीज, और इसको एंड कर दिया। यहां पर मैसेज के बजाय हमने लिखा कि वी अलर्ट में क्या आ जाए, नहीं सॉरी, सबसे पहले चले अलर्ट इनिशियल। ठीक है, अलर्ट को इनिशियलाइज किया और देन अलर्ट रन टाइम मैसेज, अलर्ट रन टाइम मैसेज मैंने यहाँ पे भेजा -1 और वैल्यू किस में आ जाए, वी अलर्ट के अंदर। अगर अब मैंने इस पर ओके का बटन लगाने की ज़रूरत है,
हमें तो ओके कपड़ा नहीं लगा हुआ होगा, तो सूरत में मुझे इसको रोकना है, तो रेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर मैंने यहीं पर इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है जी। अब देखो लॉजिकल मिस्टेक मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पे देखूँ तो चेंज रिकॉर्ड है, ठीक है जी, और एम्प्लॉय नंबर में जाकर मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड को क्या कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें नल वैल्यूज़ को भेजना है, वरना वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें उसको पास होने नहीं देगा इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल ई किया, ओ शाबाश, जो हो जाता है भाई रन टाइम पे चेक करता है। ये तो मेरी बीमारी है ना, कंट्रोल टी कंट्रोल एस करने की, ये बीमारी बहुत अच्छी है। क्या हुआ? सो गया यार। चेक करवाना पड़ेगा, तो इसकी टेम्पा जोड़नी पड़ेगी ज़्यादा, हिडन टेम्पा। Don't block it. मुझे यही समझ में नहीं आता कि कोई भी एप्लीकेशन जब फर्स्ट इंस्टॉल होती है तो बड़ी अच्छी चल रही होती है, बाद में स्लो क्यों हो जाती है? कोई भी एप्लीकेशन टाइम फास्ट बढ़ती रहती है ना। अब देखें डिलीट कर दो मेरे साथ। मैंने रेडिएशन परफॉर्म नहीं, क्यों? क्योंकि एंड मेरा परफॉर्म नहीं हुआ, एग्जिट कर दिया, नो किया। अच्छा जी, नो किया, नो किया करने के बाद जहाँ जहाँ एंड लगा हुआ है वहाँ आप क्या कर रहे हैं, सर यही दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि अगर सारी फील्ड के अंदर सिर्फ एक भी अगर नन वैल्यू आ रही है तो एप्लीकेशन रेस कर देगा। और वाली कंडीशन कह रही है कि सारे सब में आना चाहिए, एंड की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा था कि लॉजिकल मिस्टेक है। ठीक है जी, ये क्लियर? अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है, वैन वैलिडेट आइटम, ये हमने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा और कर लेते हैं। एम्प्लॉय नंबर पे आए, ट्रिगर्स के अंदर आए, यहाँ हमने देखा वैन वैलिडेट आइटम, ठीक है जी। अब आइटम के अंदर और एक सो रहा है, गया 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 अरे यार मस्त है, सोकर आया कर भाई, हम लोग की क्यों जागने की सलाहियत को ख़त्म कर रहे हो? तुम तो अभी 2 घंटे बाद चले जाओगे, मुझे तो यहाँ पे 10 बजे तक रहना है। सर आप एक हल यही है सर, आपको एजुकेशन वो पढ़ना पड़ेगा जब भी जागेंगे, वरना तो ऐसे नहीं जाएगा। एक थी, उसको भी तुमने भगा दिया। मनी क्या बोला, वो बेचारी कह रही नहीं सर मैं नहीं आ सकता, बाजी कह रही है। फैसल भाई से भागे, मेरे से कहाँ भागेंगे सर, कोई इसलिए एज का समझ नहीं आया, फैसल भाई से हटाएंगे, बाजी कह रही है। बात सुन, तुम इसके ऊपर बोल दे, उमर के ऊपर, जोसेफ के ऊपर और इन 2 के ऊपर बोल के उसके ऊपर भी नहीं, उसको भी बोल दोगे ना, मैं थोड़ा शक कर सकता हूँ, लेकिन फैसल और पीछे वाले को बोलोगे ना, सवाल ही नहीं पैदा हो।
अब तो इसमें बोलोगे ना जोसेफ ने तंग किया, मैंने मान लूंगा हाँ तो जोसेफ तंग कर सकता है, नहीं तो तंग नहीं मैंने बोल रहा हूँ सर, वो मुनीब तंग कर सकते हैं। तंग नहीं सर, कसम से तंग नहीं कर रहे थे, वो प्यार समझा होता नहीं। आप कह रहे नहीं, इस मामले में तो मैं 100% उनकी परंपरा है, ये लोग खानदान से बात शादी नहीं करते। तो यहाँ पे आके तो मामला खत्म। ठीक है, अब तो बचे तुम। उमर नहीं करेगा क्योंकि उमर के बाद बोलेंगे क्या मेरी भी दिखाएंगे, ऐसा रिकॉर्ड कोई इशू नहीं है। वो उधर कौन सी जानी है? हाँ जा सकते हैं। जाओ सर। सही है, वही भी सवाल भी मैं जो तो ऑब्सोल्युटली चैप्टर क्लोज। मेरा केस सर नंबर भी तुम्हारे पास, एसीबीसी ने कॉन्टेक्ट भी तुम्हारे पास, एसीबीसी ने खराब किया और एसी भी तुमने खराब किया था। तो फारिग कर दिया शकीबुल हसन को बांग्लादेश से। सर हाँ। क्रिकेट देख कौन रहा था, जैसे पार्टिकुलर जो आ रहा है सर, दूसरा टेस्ट आपने क्या खेला है इन लोगों ने सर? सर जो क्लब की टीम भी नहीं खेलती होगी। अरे क्या यार, क्रिकेट में जो मजा आता था वो खत्म हो चुका। मजे पहले कहाँ थे यार, मजे भी सर सारे लगाते हैं पीटीवी में जहाँ मजे शुरू होते थे वो लोग से ऐड लेकर आ रहे थे। सब बैठे फिर भाई इस्लामाबाद देखो, तो इस्लामाबाद में होते हैं क्या होना चाहिए? इस चक्कर में बेचारे आईडीपीस पीछे रहेगा, जो असली खबरें थी वो सब चलेंगी। भाई उन लोग कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा। ये कितने के पैकेट में पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं हुकूमत, स्पेशली किस तरह। नहीं, इस्लामाबाद में कोई इतना बिजनेस नहीं, ग्रोथ नहीं है। कराची में इमरान खान की गलती यही है ना, कराची को बंद करता ना एक दिन के लिए भी, सिर्फ सुन्नी तहरीक वालों ने क्या बंद कराची किया? को नहीं बंद किया तब भी कराची का नुकसान है, मुल्क का नुकसान हो रहा है ना, इमेज खराब हो रहा है। कोई इमेज नहीं खराब, किसने कहा इमेज? भाई अपने राइट्स के लिए खड़े होना कहाँ से इमेज खराब है? इससे बात ये है कि दुनिया में पाकिस्तान के अंदर के जो लोग अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो हाथ रोक लेगा, नहीं भाई जब थोड़ा संभल बिजनेस नहीं मिलता उसका। भाई इस तरह से तो मिस्र में भी बिजनेस खत्म हो जाना चाहिए, आपका लीबिया में भी बिजनेस खत्म हो जाना चाहिए। लोग क्या वहाँ क्या कंडीशन है, लेकिन पाकिस्तान अगर मिसालों पे माशाल्लाह और ये सारे सीन हो जाते हैं तो फिर माशाल्लाह में ही पाकिस्तान का बिजनेस डेवलप हुआ है। जमहूरियत में तो नहीं हुआ। पता नहीं सर क्या डेवलप हुआ है, मैंने देखा अच्छी बात है वाजिब Sorry, sir. वाजिब आज अच्छी बात है। फौज में मैंने केएसी का हाल देखा था, उस टाइम कॉलोनी में थे केएसी का, उसमें वाली साहब भी थे और केएसी में थे। 4 गुना ज़्यादा खसारा हुआ है हर साल जितना केएसी को होता जब फौज आने के बाद। पहले हम वो खाया करते थे, फौज खाया करती थी और धड़ल्ले से खाया करती थी, उसे कोई रोक नहीं सकता। आम सिपाही जो है ना वैसे उनके मिलने लग गए थे कि क्या बात अब तुम ये फौज पर इल्जाम लगा रहे हो। है। इल्ज़ाम नहीं लगा, जो है हमारी है तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना फौज भी, उन लोगों में से नहीं यार मैं नहीं हमसे मानता। नहीं है। जन्नत से आई नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोफेसर आज भी एक ही बात है कि जान देने को तैयार है, बाकी चाहे कुछ भी सही, लेकिन ये कि कोई भी मसला आए, मुल्क पर कोई बात आए तो सिपाही भी जो है ना इतना जज्बा है उसका कि जान देने को तैयार है। सबके बाद बोल ही दिया कहते थे ये हम नहीं छोड़ रहे हमसे तो दूर है, उनको बोला वही ना नवाशी को हर पोस्ट पर काम पे ये काम करता है, हम बोल कहते हैं हमसे दूर है, ये हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। उसने धमकी दी थी ना सबको कि भाई मुसालियत करो वरना फिर हम लोग तैयार बैठे हैं। ये खामोश धमकी है कि फौज बर्दाश्त नहीं कर सकती मुल्क के अंदर। तो कैसा है, कितना आराम से धमकी दी है मैंने बताओ रहता है। Alert underscore weapon underscore property. Alert. Taken over.
ये तो पता है, समझा तो गया। तो ये जिस तरह डटे हुए ना हालात वाकई इसी तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कोई जो भी एक गलत है, कोई पहले लॉबी भी थी पीछे से, तो वो भी मेरे ख्याल में वो चाहते यही है कि ये काम हो, हुकूमत गिरे। हाँ ये गिरेगी। अब मुझे लगता है कि नवाज शरीफ पड़ा हुआ है, वो ये नहीं चाहता कि मेरी सीट कोई नहीं चाहता। वो जब भी ऐसे होता है वो जब सब लोग करता है तो दरबारी का बाहर रहते गाँव में बाहर आके मुल्क में सैलाब आया हुआ है, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं, वो तो घूमता फिर रहा है, इसके बावजूद भी हुकूमत चला के चला गया। सर ये तो बात है That's सर मुझे जरदारी को तुम लोग कितना ही बुरा कह रहे हो, मुझे इसकी इस काबिलियत में मुझे अच्छा लगता सब में लेके गया सर साथ है। उसकी फेसबुक पे बताता है, पूछता है ना बताओ कौन सा सदर अच्छा था। सर कल वो उसको देख मान वाला को प्लीज हाँ। कहता है गलती पहले एक मैंने जब आज क्लास आया था कादिसा का, कहता मुल्क में उन्होंने उतारा क्यों है, तो उसको वापस कर दिया, ये मुल्क में आई उसने कल ही बोलते चलो आ गया, सब कुछ हो गया, करने देते। सिर्फ कनाडा की गवर्नमेंट से ये बोलते कि आपका बंदा हमारे मुल्क में इंतशार का सबब बन रहा है, अगर इसको कुछ हुआ और आपने हम पर कोई ब्लेम किया या हमारे मुल्क में कुछ हुआ तो हम आपके ऊपर ब्लेम करेंगे। देखो कनाडा कैसा हरकत में आता है। आपने अपनी चेहरे दिमाग हो तो फिर बात हो ना, दिमाग हो तो फिर बात हो, बात तो सही दिमाग की है। क्या ख्याल है? पॉलिटिक्स से तो लगता है मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे बड़ा वाला आता है जब किसी की हटाओ तो उड़ो। मेरे भाई लोग हैं ना, मेरे जो अपने मेरे से एमकेएम के फुल सपोर्टर, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कुछ नहीं तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोल के बस खामोश बैठ गया। तो फिर वो जो शुरू होते हैं ओ ये कसीदे ये कसीदे, मैंने सिर्फ एक दफ़ा पूछा जब अरूज में था तो उसी वक्त करोटन के पत्ते पे तस्वीर आ रही थी, अब क्यों नहीं आती? जवाब ही नहीं। अलर्ट शो अलर्ट कर दिया या ये सब करवाया हुआ मैंने, इसमें तो बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर वी अलर्ट बराबर हो जाए अलर्ट बटन 1 देन क्या करें? अब हम तुम्हें एक मेथड दिखेंगे कि फंक्शन जो बल्कि नहीं ये वैलिडेशन के लिए सही रहेगा। फंक्शन क्रिएट कर लें या सिलेक्ट मैक्स प्लस 1 कर लें? मैक्स प्लस 1 ही कर लेते हैं यार, फंक्शन कौन क्रिएट करें। बिगिन लिखा लाइक मैक्स एम्प्लॉय नंबर प्लस 1 इंटू एम्प्लॉय नंबर ये ठीक है, ये हमने इसको दे दिया और ये ऐड कर दिया। ये तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे में मैंने कहा वी अलर्ट इक्वल टू अलर्ट बटन देन हम रेस फॉर्म फिगर फिल एंड इफ और एंड नहीं आएगा लगेगा एक्सेप्शन। अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो कि यूनिक वैल्यू है तो उस वक्त क्या करें? when no data form then मैंने क्या कहा ना कोई टास्क फॉर्म नहीं करे, आगे की तरफ निकल जाए। ओके इफ वी अंडरस्कोर बटन एंड इफ ये चीज ये एल्स हो गया। सर वो इस लाइन नंबर 11 है if we understand अंडरस्कोर सर आपने अंडरस्कोर लगाया alert initials एक प्रोसीजर है जो कि इसको कॉल करना है, इसका क्या नाम है? अलर्ट इनिशियल है। सर बनाओ सर इनिशियल नंबर होगा सर यहाँ पे एस लगाया है इसका INTIA
तो ऐसे ही होगा सर, इनिशियल ही है। आई है सर, आई। अच्छा जी, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। ये आपने कोड इसमें परफॉर्म कर लिया। ये है आइटम लेवल की वैलिडेशन, ठीक है। कंट्रोल आर, मम्मी फिर सोने वाली, आंखें फिर इसकी बंद हो गई। तुम सो रहे हो अभी नहीं, यानी सोना है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गॉट इट। ये सब काम करने के बाद जब ये अलर्ट शलर्ट शो हो जाए तो इस एंड इफ के बाद दोबारा से आप क्या कर देना, अलर्ट इनिशियल, उसको दोबारा से रीइनिशियलाइज, बल्कि नहीं ज़रूरत नहीं, वो तो खैर जब हम उसको कॉल करेंगे इवेंट तो खुद ही कॉल जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज़ इनिशियल हो गई। ये तो था प्राइमरी की के ऊपर वैलिडेशन। इसी तरीके से फॉरेन की के ऊपर भी वैलिडेशन परफॉर्म होती है। अब फॉरेन की भी वैलिडेशन परफॉर्म करते वक्त हम बेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर ही लिख सकते। हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, एलओवी को एक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है जी। एलओवी को डायनामिकली एक्टिवेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रूटीन बनाएंगे जिसमें एलओवी का नाम पास होगा और वो वैल्यूज़ को रूटीन के जरिए कॉल कर लेगा, ठीक है जी। आइए इसको भी चेक लेते हैं। सबसे पहले एलओवीज बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कैनवस के अंदर थोड़ी बहुत सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस क्या करनी पड़ेगी, मैनेजर के आगे मैनेजर का नाम, डिपार्टमेंट के आगे डिपार्टमेंट का नाम। यही दो हमारे पास एक कॉलम्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे एंड क्या होगा इस पूरे धरने का, मुझे तो लोगों की समझ में नहीं आती। ताहिरुल खादरी के पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे तो उसका उस शख्स का समझ में नहीं आया कि लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हालांकि उसको तो झूठा होने के लिए तो कोई बात प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, एक नंबर का झूठा है। दिन वो अपनी स्टेटमेंट बदलता है, उसकी तो मतलब कोई ये नहीं पुरानी बातों को लो, आप सुन लो। रवैया सर उसका ऐसा है, हमारे गांव में आया था जलसा था, तो वो जो क्या कहते हैं जो आगे करता रहता थे वहाँ के चौधरी जो भी कह लो, तो वो उसमें थे, उसको उनके वो नहीं थे, जमात का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये कि काफ़ी एक्टिव थे। तो जब वो आए ना तो उन्होंने सलाम किया और आगे उनके साथ जो है गाड़ी में चढ़ के और जाने लगे, जैसे होते ना क्या आ रहे होते हैं प्रोटोकॉल के लिए। आप यकीन करें का जो वो है ना जो उसका पार्टी का है वो है, आपको आप और सीनियर अभी वो मतलब शुगर और उसके बावजूद नहीं वही ना और किसी लिहाज से भी बंदा होता है थोड़ा जहालत है उसमें भरी हुई। तो मुझे तो सारा वो चक्कर हाँ, लेकिन पीर मुरीदी भी हो, पीर तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें आपको वो बंदा पार करवा सके। क्या
आप पार करवा सके, सब लोगों ने वीडियो शेयर की हुई है फेसबुक पे, बगैर कपड़ों के बैठा हुआ है, औरतें भी बैठी हैं, उसे खाना खिला रही हैं, थोड़ा बहुत खाली बटन दबा दो वो इंडियन में जाता है, वो इंडियन में यहाँ का नहीं है। अच्छा वो पीर नहीं है, वो हिंदू, वो है हिंदू का हो गया। साधु है वो। इसको ये जो नहीं लिखा हुआ है सीधा। ये हमारे जो दूसरे वाले हैं जो बरेली फिरके के खिलाफ अगेंस्ट में जो आजकल उनकी जंग चल रही है फेसबुक के ऊपर, ये उनका मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ उस पे ऐसा था कि पीर है ये। और बिल्कुल हम लोग से पता है ना, हम लोग तो इस गेम में खेलते रहते हैं ना। नहीं रहता वो बहुत अजीब नाटकात बाकी लोग जो है ना, आगे खुद बरेलवी ही नहीं कहते कि इसका जो उलमा कराम है वो मत करते हैं, लोगों के एतकाद बहुत, लोगों के असल में हम लोग जहालत बहुत ज़्यादा है। हिंदुओं के साथ रहे ना, सारा मसला ये है कि हम लोग हिंदुओं के साथ, और कुछ जो है वो खामोश हो जाते हैं। खामोश मैंने देखा है उलमा कराम भी, या जो उलमा कराम तो नहीं, या जो बड़े हैं ना, जो सीनियर है, जो जिनके लोग जिनको फॉलो कर सकते हैं, वो खामोश इख्तियार कर जाते हैं। बेसिकली वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते झगड़े में। शहबाज शरीफ का तो कार्टून अच्छा बनाया है समा वालों ने। अगर कोई मुझे एक मिनट अगर मुझे मुस्लिम डिक्लेयर कर दे, 1 सेकंड में मैं इस्तीफा दे दूंगा। कभी की बात आती है सारे बट ब्रदरान आ गए आहिस्ता आहिस्ता, पहले गुल्लू आया, फिर पोमी आया, अब बिल्लो बट आ गया। उसके महमूद कुरैशी के घर में हमला कर दिया ना। देखो भाई, मैं तो ये कहता हूँ आवाम इंतहाई बेवकूफ़, ये सब आपस में मिले हुए हैं। कुछ भी कह लो, इमरान खान कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब आपस में मिले हुए हैं। एट द एंड ऑफ द गेम आपने अपने लोगों के साथ रहना, तो आप इतने आगे ना बढ़ो कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो जब वही बात है, वो ना पीछे हट सकता है। जब वो इमरान खान ने कहा कि सिविल नागमन के लिए हाँ। तो उसका सर मोटा गया ना, अब बस कर दो सर पठान आ गया ना, इसका ना कंटेनर हाँ। तो पठान है 2-3, हाँ। तो कहते हैं हम खुद भी जलेंगे फिर कुछ जला के मारेंगे, तो तू ना टाइम से कर। उसके बाद ना ये फिक्र नहीं, अब जाना ही है, तो मेरे खिलाफ हो गया। उसके बाद अब तक टिका हुआ है। अब खाना इसका मुँह था कहना बहुत सारे हाँ, वो तो लड़के चढ़ जाते हैं ना कि हम खुद जला लेंगे तुझको भी मार देंगे। खुद ही मारेंगे तो कोई छात्र मारेंगे। ये काम तो तारुल कादरी के साथ करना चाहिए, ड्रामे तो उसने वो किए। ऐसे बंदे रखते ही नहीं है सर। तारुल कादरी डिजर्व करता है ऐसी चीज़ों के लिए। सर जिसने बोल दिया सर उतर क्या नहीं, स्टेज से बात नीचे आ गया ना, कहता है जो मैं सकता हूँ मैं हो सकता हूँ, लोगों को महसूस करके हमारे कुछ सब इच्छा है स्टेज से करके सबके आँखों में आंसू आ रहा है, लड़की भी दिखा रहे। हाँ भाई, मैनेजर की क्यूरी लिखवाना। सर क्या मैनेजर की क्यूरी, वो जो उसके अंदर हो हाँ सर, ये की डॉट ये की नेम है तो तुम्हारी उर्दू बहुत ख़राब है। यानी एग्जिस्ट करे उसके उसी तो समझ में ही नहीं आया मैंने क्या बोला है, वही सोच रहा है ये बाद में जाके हंसेगा कि तुमने क्या बोला है। सर जो सुन रहे हो वही बताएंगे। तुम्हारी इंग्लिश भी सही नहीं है, उर्दू भी बहुत अच्छी नहीं है। कब तुम गए हो और उसके बाद जो मेरे पास कॉल आई है 6 बजे 6:30 बजे मैं फारिग हुआ। तो कॉल क्या भाई सर इंटरव्यू सर वो स्पेलिंग किधर बेटा? सर यूँ था इसमें सही पे तो सही खंगा रहा हो 6:30 बजे हाँ, तक 2 इंटरव्यू होता है। 2 घंटे का हुआ था।
अच्छा उन लोग का मूड तो फुल टाइम सेलेक्ट करने का। मैं समझ गया था, मैंने कहा इतने नंबर ले रहे हैं ना ये सेलेक्ट करेंगे मुझे। मैंने कहा चलो बेटा दो। सर ये जो आपने डिग्री का टेस्ट करनी है एचएससी से कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है? अभी कुछ भी नहीं करना है अभी। सर हाँ? एचएससी का यहाँ कराची में खुली है। ठीक है। ज़रूरत ही नहीं होगी मेरे को इंशाल्लाह। तो वैसे ही सर ऑरिकल के बेस पे ही है। मैं तो ऑनिकल के बेस में, मेरा तो इतना कोई इशू नहीं तो है। सर्टिफिकेशन वैसे ही है। हाँ? डिग्री का टेस्ट तो मांगते हैं, अभी तक तो मुझसे कुछ नहीं हुआ। करवानी पड़ेगी आपको बाद में मांगेंगे वैसे तो। टेस्ट करवानी अभी करवाना है एंड टाइम में पाकिस्तान अभी करवाना ये तो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं तो फिर उसका सर्टिफिकेट भी मांगते हैं पुलिस का, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। अच्छा, वो मैंने बनवाया भाई के लिए, उसकी भी बड़ी पंचायत है, अगर जल्दी बनवाना हो। तो शुक्र है यहाँ एचएससी का वो खुल गया। अच्छा कितने पैसे देते हैं फ़ौरन करने के? टेस्ट करने के 800 रुपये करेंगे। कितनी देर में देते एक दो होते हैं, एक इंटर का होगा, एक ग्रेजुएशन का होगा। उसके अलावा हाँ एससी है और एक डिग्री बाइक है। वो तो कहते हैं सारा टेस्ट करवा लो ताकि बाद को कोई मुश्किलात ना हो, बाद जावे ना हाँ। कोई मुश्किलात ना हो। किस जगह पड़े? शहर में से? नहीं ये ना ये जो लैटन नेशनल हॉस्पिटल है हाँ, तो साथ में जाएंगे ना, उसको उठाने में एक वो मिल जाएगी तो साथ ही ऑफिस बना हुआ है। कितने देर में देते? अभी तो कहते हैं कि पीछे से वो नहीं आया, टिकट नहीं आया सामान से ना, वो डन हो रहे हैं अभी 2 हफ्ते टाइम दिया वैसे वैसे एक हफ्ते में हो जाता जाता। पासपोर्ट लेट हो रहा है उनका। पासपोर्ट कितने दिन में बन रहा है? अभी तो बस रुका हुआ है सर, काम जब से इस्लामाबाद में शुरू हुआ। इस्लामाबाद अर्जेंट वाले भी रुके हुए। अबे हाँ भाई, लड़का ही आया था, उसको जॉब वॉब का सिलसिला था। मैं जब टू पैसे दिए थे तो बचा उसमें उसका उन लोग का क्या कसूर है यार? ये रहा। यहाँ से यार ये हमारी आवाम को अक्ल नहीं है, इसमें लोग का क्या कसूर है? असल में कसूर की बात नहीं सर, कसूर तो है जो वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हों। बात सारी ये है कि बस हमारे यहाँ जो है ना कोई काम करके राज़ी नहीं है। आवाम हम ही लोगों में से है, बस वही हम सारे एक ही बात बराबर है। अब देखो अलर्ट इनिशियल मैसेज में आया, ठीक है, नल वैल्यूज को चेक करने के लिए मेरे पास है -1, ठीक है, अलर्ट बटन आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अलर्ट इनिशियल में ये सब चीज़ें तो हों, लेकिन साथ में क्या हो कि वो कॉलम को भी चेक करें कि किस कॉलम के ऊपर इस वक्त करंटली ये अलर्ट कॉल हुआ है, किस कॉलम से अलर्ट ये कॉल हुआ है। नल वैल्यूज यहाँ पे एप्लीकेबल है, नल वैल्यूज नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, सही है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं उस कॉलम के नाम को गेट करना होगा, ताकि हमें पता लग जाए कि ये कॉलम कौन सा है। अगर जैसे एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम के अलावा तो ये काम सिंपल सा करना है, यहाँ पे जो हमने शो करवाया है इसको शो करना है, वरना एलओवीज को एक्टिवेट करवाना है। बल्कि अगर इससे भी काम चलता है, इससे भी काम कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा काम हो रहा है, इसको सीधे सीधे करो। अलर्ट हमने यहाँ पे शो करवा दिया, -1 आ गया, वहाँ पे अलर्ट पे हम लोग शो कर गए। अब हम यहाँ पर आए वैलिडेटेड आइटम ऑन MGR, ठीक है जी, मैंने लिखा वैलिडेट आइटम की वैलिडेशन, ठीक है, डिक्लेयर v_alert, मैंने कहा इट इज नंबर (0) बिगिन। अब सबसे पहले मैंने चेक किया कि ये अलर्ट है कौन सा, ठीक है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि इसके अंदर कहीं नल वैल्यूज नहीं आ रही है, मैंने कहा अगर कॉल MGR इज नल है तो देन क्या करें, बिगिन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट इनिशियली, ठीक है। देन क्या करें, MGR इज नल, रेस्पॉन्स ट्रिगर फेलियर नहीं करें। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अलर्ट क्या है, रन टाइम मैसेज है ना, अलर्ट रन टाइम MSG,
मैसेज है, मैंने यहाँ पर -1 भेजा और यहाँ पर क्या भेजा, वी अंडरस्कोर अलर्ट को वैल्यूज़ को मूव करना। मैंने कहा कि अब करना क्या है, सारी बातें ओके का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने ओके का बटन प्रेस किया तो अब क्या करें, LOV एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा लूप में चल जाओ। ठीक है, मैंने कहा एग्जिट कब होना है, जब शो अंडरस्कोर LOV का नाम क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर MGR। इसमें क्या जाए, ट्रू का बटन आ जाए। सही है, शो LOV बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है तो इसमें ट्रू होगी, तो ये लूप के अंदर फंसा रहेगा। ये तो इस कंडीशन में आएगा MGR अगर नल है। अगर MGR नल नहीं है देन क्या करें, अगर MGR नल नहीं है तो क्या करें। अब मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, मैंने लिखा कॉमा ईमेल इनटू कॉलन MGR कॉलन DI अंडरस्कोर MGR अंडरस्कोर नेम, यही कॉलम का नाम है ना। कहाँ से उठाया है, EMP से, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू कॉलन MGR। जाहिर बात है, या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने की सूरत में इसका मतलब है कि आपको डेटा मिल गया तो आपने कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना। वाई एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन हमने कहा जब डेटा ना मिले देन क्या करें। अगेन आपने यहाँ पे क्या किया, अलर्ट इनिशियल तो चल जाएगा, अलर्ट रन टाइम मैसेज पे आपने यहाँ से यहाँ तक when null form then क्या करे, कंट्रोल V किया, बल्कि यहाँ पे आपने सिंपल अलर्ट इनिशियल चला रहा है, अलर्ट मैसेज टेक्स्ट कर दिया। कॉलर MGR not exist in the detail। सही है, वॉर अलर्ट को शो कर रहे हैं। क्या किया लूप को, क्योंकि आप ओके का बटन प्रेस करेंगे और ये एक्टिवेट होता है, ये एंड इफ और ये एंड। ठीक है, ये एंड किसका है, इसका। क्या कह रहे हो, अलग इनिशियल में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये लो कंपाइल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लूप जो है वो मैंने 2 दफा लिखा, एक ही कोड मैंने 2 दफा लिखा। अब इसी कोड को मैं किस तरीके से दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, ये मैं तुम्हें अभी दूसरे वैलिडेशन में बताऊंगा। एक तो ये वैलिडेशन मैंने तुम्हें बता दी, सही है ना। अब इसी कोड को डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर भी अप्लाई करना है। मैंने कंट्रोल C किया, यहाँ पर आया डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर और वैन रिलेटेड आइटम को खोला, कंट्रोल V कर दिया। मैंने कहा कि अगर कॉलन डिपार्टमेंट नंबर इज नल है तो क्या करें, वी अलर्ट को करे और को डिपार्टमेंट नंबर को मूव कर दो। को डिपार्टमेंट नंबर है ना, या मेरा खुदा, हाँ सही है। इसी तरह से मैंने लिखा सिलेक्ट DPT NO, DNAME into
कॉलन DPT NO और DI DPT underscore name from DPT where department number equal to colon department number. When no data found, colon department number not exist, war alert को शो करे और यहाँ पे प्लस DPT है ना, अब बोलोगे इसमें क्या चेंज कर दिया आपने, है ना? सर एल्सिफ चेंज नहीं करेंगे आप? एल्सिफ मैनेजर इज नॉर्मल। कंपाइलर जागे में ये मैंने कंपाइल कर लिया अभी फिलहाल, सही है। अब देखो इसमें चेंज क्या किया मैंने यहाँ पे लिखा पहले लिखते हैं आखिर में लिखते हैं, पहले वेरिएबल, चलो मैंने यहाँ पे लिखा v अंडरस्कोर शो लिस्ट, इट इज बुलियन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुलियन को मूव करवाया, गंदा बच्चा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा, प्रोसीजर शो अंडरस्कोर LOVs, ठीक है। शो अंडरस्कोर LOV में पूरा नहीं से तो ऑलरेडी फंक्शन है, ठीक है जी। यहाँ मैंने क्या लिखा, P अंडरस्कोर LOV char2 और L result out, सही है, is begin, ठीक है। begin क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, आएंगे आएंगे सब आएंगे, सब आएंगे, जी 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 जी। आखिर कभी तो छुरी के नीचे आएगी। एग्जिट यहाँ पे मैंने कहा कि क्या करे, एग्जिट यहाँ पे मैंने कहा मेरे को शो अंडरस्कोर लिस्ट कॉलम इक्वल टू ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। इस यहाँ पे एग्जिट की कंडीशन कब लगाई, एग्जिट हो जाओ जब वी अंडरस्कोर शो लिस्ट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और इस वैल्यू को एल अंडरस्कोर RES को बल्कि आउट देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नेम को कॉल करो, ये एंड लूप हो गया और ये एंड हो गया। कंपाइल, ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे प्रोसीजर बन गया, ये रन टाइम के ऊपर क्रिएट होगा, सही है। अब मैंने इस लूप को बजाय इसके यहाँ पर लिखने के मैंने यहाँ पे सिंपल से क्या काम किया, शो अंडरस्कोर LOVs और हमारे लूप का इसमें क्या नाम है, लिस्ट अंडरस्कोर DPT है। प्रोसीजर को मैंने कॉल कर लेता बजाय इससे कि मैं ये लूप की कंडीशन को 2 मरतबा लिखता। बाहर बना लो, बाहर बना सकते हैं, फिर इसमें चेंजेस क्या हो जाएंगी, ये तो मैं तुम्हें अभी असाइनमेंट देने वाला था। अच्छा तुमने पूछ लिया मुझसे कि जॉब डिपार्टमेंट नंबर और MGR में आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक्टिवेट करवानी है दोनों सूरतों में, यानी कि वैलिडेट होने की सूरत में भी और नल वैल्यूज की होने की सूरत में। जॉब के अंदर सिर्फ नल वैल्यूज के ऊपर चेक होगा, ठीक है, जॉब के ऊपर सिर्फ नल वैल्यूज के ऊपर चेक होगा, जबकि डिपार्टमेंट नंबर और MGR के अंदर नल वैल्यूज प्लस इनकी फॉरेन की वैलिडेट होगी। करना क्या है कि आपने प्रोसीजर ऐसा बनाना है कि उसमें मैं जिस कॉलम पे खड़ा हूं, जैसे जॉब के कॉलम पे खड़ा हूं तो जॉब की LOV एक्टिवेट, जॉब के ऊपर खड़ा हूं तो जॉब की LOV एक्टिवेट हो जाए, डिपार्टमेंट पे खड़ा हूं डिपार्टमेंट की LOV एक्टिवेट हो जाए, और
मैनेजर पे खड़ा हुआ हूँ तो मैनेजर की एलओवी एक्टिवेट हो जाएगी। इसी प्रोग्राम को आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है, इसी प्रोग्राम को आपने मॉडिफाई करना है और ये कल तक मुझे जमा करवा देना है। तो इसमें कुछ करना वरना नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है और सिंपल सी लॉजिक इस्तेमाल होगी। अगर बुक खोल पढ़ लोगे तो सर एलओवी तो बनेंगे ना कि जाहिर बात है, एलओवी के बगैर बनाए तुम कैसे काम कर लोगे? इसी तरीके से इंसान वाली बातें क्या करो, फौरन बंगाली वाली बातें नहीं क्या करो, मछली चावल वाली। सर हम बंगाली में बोलते हैं उसको। क्या ही शकीबुल हसन है, बिल्कुल उससे एग्जैक्ट मैच करता है। और ये है मैं आलम हैं? आलम है। तब हाँ, खेलता हाँ। खेलता उससे अच्छा होगा। है ना, वो उसकी खुशफहमी है जो उसका विकेट हुई है कि मेरे मगर बांग्लादेश की टीम नहीं चलेगी। ये उसका अहंकार था जो उसको सर लेके इज्जत डूबा है। भी नहीं चाहिए, तो स्टार है, बांग्लादेश ने इज्जत नहीं करता। देखो सिंपल सी बात है, जो 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 आदमी मुल्क और कौम के लिए काम नहीं कर सकता, दे डोंट रिक्वायर्ड टू कम। ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या हो गया आईपीएल में 65 करते हैं तो किस एडिशन में आपके सब्जेक्ट में कौन सा माफी मांगे सर वो जो आपकी जॉब का इंटरव्यू हुआ था तो फाइनली कुछ उन्होंने कुछ और भी भला किया या नहीं दूसरे वाले ने क्या बात है? सैलरी के हवाले से कुछ बेहतरी का इंटरव्यू ले लिया, ठीक है, सिलेक्शन भी कर रहे थे, हाँ, कुछ और कुछ आपने कहा था तो कुछ किया हो? कर दिया है। नहीं अभी ऐसे ऐसे कोई इस तरह डिफाइन नहीं हुआ है। तो उन्होंने बात नहीं की कितनी सैलरी देंगे क्या देंगे? किसका ओमाना ने? हाँ, ओमाना ने तो बढ़ा दी। बढ़ा दी। देखो यही छोड़। चलो जो बाल फायदा तो हुआ ना, हम लोगों ने मशवरा दी थी सर ट्रीट होनी चाहिए इस पर। ऑटो जनरेट बिल्कुल हो जाएगी। 7935 पे चला गया, ईने पे मैंने लिखा लिखना नल वैल्यूज पास करने की कोशिश की, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि अभी एलओवीज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नॉट एप्लीकेबल है, आ गया शो एलओवी। कैंसिल करने की कोशिश की, बाहर नहीं निकलेगा अनलेस यू कैन सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे आपने क्या किया क्लर्क, सही है, हायर आपने दिया, सैलरी आपने दी, कमीशन आपने दिया, यहाँ पे आपने 10 दिया, वैलिडेट, और उसने डिपार्टमेंट के नाम को शो कर दिया, ठीक है। इस तरह से 7936 मेजर, मैंने कहा क्लर्क, मैंने कहा इट इज़ 0022, क्लर्क आ गया, हाई रेट को छोड़ा, डिपार्टमेंट नंबर 10 में मैंने 99 प्रेस किया, तो क्या कह रहा है 99 नॉट एग्जिस्ट, ओके का बटन प्रेस किया, ये मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर एक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके करूंगा तो उसके अंदर मूव हो जाएगा, कैंसिल करने की कोशिश करूंगा तो ये मूव नहीं होगा। ये थी आपकी वैलिडेशन की प्रॉपर्टीज जो कि रन टाइम के ऊपर और डिज़ाइन टाइम के ऊपर आपने सेट किया। वैलिडेट फ्रॉम द लिस्ट प्रॉपर्टी, ये हम लोग ने किया हुआ है। कैसे कि इस पे मैंने कोडिंग लिखी है, यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी हुई है, सही है। अगर इस कोडिंग को मैं एक लम्हे के लिए फरामोश कर दूँ कि मुझे इन वैल्यूज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस को परफॉर्म नहीं करना है, कि इस पर मुझे कोई ऐसी वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करनी है, मैंने अभी से किया ऑल्टर फाइल, सेव एज, वैलिडेशन, वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर के ट्रिगर को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर पे गया, F4 का बटन प्रेस किया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज के प्रॉपर्टीज में गया, वैलिडेशन फ्रॉम लिस्ट क्या लिखा हुआ है, नो, मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, यस, ठीक है। कंट्रोल T, कंट्रोल R, गया मेरा भाई गया।
8001 टॉप अप क्लर्क MGR में 7782 डिपार्टमेंट नंबर पे मैंने नल वैल्यूज को प्रेस किया, नल वैल्यूज नॉट एक्सेप्टेबल है। ओके, बस इसने एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पर इसमें मैंने इसको हैंडल नहीं किया। तो इसने LOV को एक्टिवेट कर दिया, LOV को इसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। अब मैं कैंसिल करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। इनवैलिड वैल्यू फॉर द फील्ड डिपार्टमेंट नंबर कौन सी चल रही है, मतलब ट्रिगर डिलीट कर दिया था, कौन सा ट्रिगर गया इसमें, डिपार्टमेंट नंबर 10, नल वैल्यूज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा हाँ, अब ये वो आ रहा है वैलिडेटेड रिकॉर्ड का, क्योंकि ई नेम के अंदर वैल्यूज नहीं पड़ी हुई। नाम नहीं वैल्यू होनी चाहिए। ओके सही, ये भी तो एक मसला है। क्या? ये नाम जो है वो भाई वो तो ये कि अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, टाइपिंग के ऊपर। नाम को आप वैलिडेट कर ही नहीं सकते। मैं नाम को वैलिडेट कर दूँ कासिम, ये मैंने लिख दिया टेबल के अंदर, कासिम इसी तरह से लिखा जाएगा। बाज़ लोग कासिम ऐसे भी लिखते हैं। बहुत ही कंदू, नथिंग, यही आंसर हम आपके मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि आप इसमें नथिंग कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सर बेचारा जो नौकरी कर रहा तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता सर। हाँ यार, सर पक्का ये इतना एक्सपीरियंस किया है ना, किया था ये फोन के ऊपर। सही नहीं बना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नौकरी में नाकरी नहीं होती। हम खासतौर पे आप सर जिसको यकीन काम करें- आता हो और जो कॉन्फिडेंट भी हो और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो। सर काम हो तो काम तो अपने आप आ जाता है, इतना प्रेशर होता है। सर मेरे मैनेजर ने मुझे गालियाँ दी, हाँ। मिसाल देता हूँ, आप यकीन करें। अच्छा, काम का प्रेशर इतना कि दिन रात चल रहा है, दिन रात मतलब कोई ना सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा। मेरे जो साथ मेरे मतलब मुझसे सीनियर हैं वो, और मतलब मेरे डिपार्टमेंट के भी नहीं थे, अदर डिपार्टमेंट के। आप यकीन करें वो बंदा जो है ना मेरे मैनेजर पे चढ़ गया। अच्छा, कि कुछ भी तुम गालियाँ तुमने क्यों दी। हालांकि मैंने उसको नहीं कहा ना, वो ये भी नहीं कि कोई मेरी बहुत सपोर्ट में था या मेरा बड़ा कोई खास था, हाँ। यानी इतनी ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन मेरा मैनेजर है, मैं नहीं कुछ बोल सकता, मैं मुस्कुरा के बस सकता साइड में। नौकरी में तो भाई इतना माफ करे। नौकरी। चलो अब हम आते हैं नेविगेशनल फंक्शंस के ऊपर। व्हाट इज द नेविगेशन यूनिट? नेविगेशन यूनिट्स क्या होते हैं? 10 मिनट का ब्रेक। 11:19 हो रहे हैं, 11:30 पे तुम लोग यहाँ पर हो गए। ये क्या 3 मिनट की हुई है? तीसरी फाइल अच्छा, दूसरी फाइल क्या आज हमने सियासत पे बड़ा पॉज कर। लाइक। ओके जी, अब बात कर रहे हैं हम डुप्लीकेशन की। नेविगेशन इसमें हम आते हैं डुप्लीकेशन। देखें, एक तो डुप्लीकेशन होती है जो कि डेटाबेस से की जाती है। एक डुप्लीकेशन क्या होती है? जो कि डेटाबेस से की जाती है। मिसाल के तौर पर टेबल से आपने das@gmail.com वो एक्सेप्शनल केसेस के लिए लिखा। क्या है इसमें कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज जो टेबल के अंदर मौजूद हैं वो तो आपने चेक कर ली सिलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए, वो तो थी कमिटेड वैल्यूज, वो जो कमिट हो चुकी हैं। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि अभी डेटा अनकमिटेड और उसमें आपने डुप्लीकेशन रोकनी। सही है, डेटा अनकमिटेड है, उसमें आपने डुप्लीकेशन रोकनी है। मिसाल के तौर पर दिस इज रिकॉर्ड नंबर है और ये एम्प्लॉय नंबर की फील्ड है। रिकॉर्ड नंबर 1 आपने यहाँ पे डाला 7001, ठीक है। रिकॉर्ड नंबर 2 आपने यहाँ पे डाला 7002। रिकॉर्ड नंबर 3 7003।
4 7005 5 7004 6 पोजीशन पे आपने 7003 दोबारा डालना, क्योंकि स्लैक स्टेटमेंट इसको वैलिडेट नहीं कर सकी क्योंकि ये टेबल के अंदर मौजूद नहीं था और आपने अभी सेव भी नहीं किया तो इसलिए वैलिडेट हो गया। लेकिन जब आपने सेव का बटन प्रेस किया तो क्या हुआ कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट होने चला गया, ये 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 इंसर्ट होने चला गया। ये जब इंसर्ट होने चला गया तो ये फेल हो गया। जैसे ये फेल हुआ इसने ये सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, रोल बैक। इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से डुप्लीकेशन। मैं चाहता हूँ ये डुप्लीकेशन सेव होने से पहले चेक हो जाए, जब मैं 7003 पे इंटर प्रेस करूँ तो ये वहीं पे आकर हो जाए कि भाई 7003 पहले से मौजूद होगा। अब इसमें सिलेक्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे लेते हैं सिस्टम वेरिएबल्स का सहारा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक पोजीशन ली वेरिएबल और करंट वैल्यू को इसके अंदर मूव करवा दिया। पोजीशन इसमें कौन सी है, 6 और वैल्यू क्या पड़ी हुई है 7003। अब लूप चलेगा कहां से, पहले रिकॉर्ड से कहां तक, करंट रिकॉर्ड -1 यानी 5 तक चलेगा। ठीक है, लूप स्टार्ट हुआ कहां से, फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड से v_position -1 आपका लूप चलेगा। आपने लूप में आने से पहले पॉइंटर कहां पे पहले भेज दिया, फर्स्ट रिकॉर्ड पे भेज दिया। पॉइंटर कहां पर आ गया, इस जगह पर आ गया। अब इसने चेक किया कि 7003 7001 के बराबर है, कंडीशन लगाई आपने कि अगर करंट वैल्यू बराबर हो जाए किसके, v_current के, तो देन क्या करे, रेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर और एंड कर दिया, एंड लूप कर दिया और प्रोग्राम एंड कर दिया। ठीक है, ये नहीं हुआ, नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ वो जंप कर गया। फिर इसने कंपेयर किया 7003 7002 के इक्वल है, मिल गया, नहीं मिला, देन यहाँ पर मिल गया, फौरी तौर पे यहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कहाँ पे स्टॉप होगा, इस जगह पर, ये 7003 पहले से मौजूद है। तो ये काम आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम अभी देखते हैं। ऑनलाइन डुप्लीकेशन, लेकिन सर ये रोलबैक जब चलेगी ना सर, जहाँ हम लोग एक साथ रिकॉर्ड को सेव कर रहे होंगे, तो वो करने जा रहा हूँ। सर फॉर्म में नंबर किसी होगा, हम तो एक पूरे बढ़ते हैं फिर देखते जाओ, काहे जल्दी है, काहे को बियाई रे बरेस, क्या चलो किस बात की। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर पे KNI की नेक्स्ट आइटम नेविगेशन ट्रिगर है। अब इसके अंदर मैंने एक कोड लिखा, कॉपी एंड पेस्ट, डिक्लेयर करंट पोजीशन _20, करंट वैल्यू _20 और अलर्ट क्या है, नंबर कॉलम इक्वल टू 0। अगेन करंट पोजीशन के अंदर सिस्टम डॉट कर्सर रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर आ जाएगा, और करंट वैल्यू के अंदर सिस्टम डॉट करंट वैल्यू, पहले रिकॉर्ड की तरफ मूव, लूप स्टार्ट नंबर फॉर आई डॉट डॉट टू नंबर करंट पोजीशन -1 लूप। अब मैंने चेक किया क्या सिस्टम डॉट करंट वैल्यू बराबर है करंट वैल्यू के, तो क्या करें, सेट प्रॉपर्टी A1 के बजाय आपने यहाँ पे क्या लिखा, _alert चेकिंग द डुप्लीकेशन, set property _alert, this code already exists,
यहाँ पर आपने अलर्ट को शो करवाया, हमने कहा कि अलर्ट इन अलर्ट बटन 1 अलर्ट बटन 2 है, तो देन करे उस रिकॉर्ड पर पहुंच जहां से आपने वह डुप्लीकेट वैल्यू को ऑकर किया था, और यहीं भी आकर रुक जाए। ये एंड इसका हो गया, ये एंड इसका हो गया। अगर नहीं मिला नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ चलते एंड लूप करे और प्रोग्राम को एंड करके नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव हो जाए। ठीक है जी। अब आपने इसको करने के बाद बिगिन से पहले यहाँ पर आपने क्या लिखा था, अलर्ट इनिशियल है, इनिशियल से ठीक है जी। कंट्रोल आर, सही है। ठीक है 1002 1003 अभी क्या करना है, और यहाँ पर 30 दे दिया 1004 नंबर इस क्यों से आ रही है इसको चेक करने के लिए। ओके, क्या वैलिडेट रिकॉर्ड का ट्रिगर लगा था इसके अंदर? नहीं। थ्री दिस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहीं पे आके वो रुक गया। रेस्पॉन्स ट्रिगर फेलियर लिखा तो वहीं पे रुकेगा ना। तो ये कहलाती है ऑनलाइन डुप्लीकेशन, जब आपका डेटा कमिटेड भी नहीं है और आपने इसको वैलिडेट करना। ठीक है जी। तो यानी सर अगर 1 लाख करीब रिकॉर्ड है तो वो ऊपर से सर्च करते हुए आएगा, तो 1 लाख रिकॉर्ड कौन बेवकूफ़ होगा जो कमिट किए बगैर इंटर कर रहा है? नहीं मेरा मतलब जब चेक करने के लिए आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन बेवकूफ़ होगा जिसने 1 लाख रिकॉर्ड इंटर किए हैं और उसने सेव भी ना किया हो? सर 1 लाख मतलब सेव हो चुके हैं वो ये ऑनलाइन डुप्लीकेशन के ऊपर नहीं चेक होते। ऑनलाइन डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? अनकमिटेड डेटा को आप सेव चेक कर रहे हो, अनकमिटेड डेटा को चेक कर रहे हो, अनकमिटेड डेटा। इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। अभी जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे 1001, 1002, 1003 रिकॉर्ड डालें, अब 1001 डाला, 1002 डाला, फिर दोबारा से 1001 डालोगे तो वहीं पे रोक देगा कि भाई 1001 पहले से मौजूद है। ठीक है जी। ये ऑनलाइन डुप्लीकेशन हो गया। अब कोड विद आएगा प्री फॉर्म में आने से पहले। ये मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। याद रखना, लिख लो, प्री फॉर्म से करवाना है।